स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। आज की क्लास में हम देखेंगे राजनीतिक राज्य से संबंधित कुछ अवधारणाओं को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम राज्य है एक आदर्श संस्था। यहाँ बात करते हैं आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य क्या है, एक आदर्श संस्था है। मार्क्सवाद की आधारशिला क्या है, तो मार्क्सवाद की आधारशिला है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। नौ उदारवाद को मानने वाले या नौ उदारवादी कौन कौन है, तो रॉबर्ट नोजिक हैं, मिल्टन है, फ्रीडमैन है, आइजिया बर्लिन है। वहाँ राज्य जिसका कोई धर्म न हो तथा धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो, वहाँ राज्य क्या कहा जाएगा, तो वह राज्य कहा जाएगा पंथ निरपेक्ष राज्य के ऐतिहासिक विकास का क्रम है। तो राज्य के देखिए ऐतिहासिक क्रम का क्या है, जो क्रम है विकास का, पहले यूनानी राज्य आए, फिर रोमन साम्राज्य आया, फिर सामंती साम्राज्य, उसके बाद राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट है दुख एवं सुख दो संप्रभु हैं। दुख और सुख क्या है, ये दोनों संप्रभु। ये बात कही थी बेंथम ने। योग्यता का अस्तित्व है, यह इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन करता है वह है हर्बर्ट स्पेंसर एक व्यक्तिवादी विचारक हैं। रक्त संबंध से समाज का निर्माण होता है और समाज राज्य को जन्म देता है। यह राज्य की उत्पत्ति से संबंधित विचारधारा है मैकाइवर की। सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रतिपादक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, जिनकी एक बात पर सहमति बनती है। वह बात है कि राजनीतिक शक्ति जो है वह जनता से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मार्क्स का अंतिम ध्येय था। तो मार्क्स का जो अंतिम ध्येय था वह था एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। लंपेन सर्वहारा की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो लंपेन सर्वहारा जो है इस अवधारणा का परिभाषित किया था तो कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है, तो मैकाइवर ने कहा था कि जो राज्य का स्वरूप है वह मूलतः एक निगम है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है परंतु पूर्व सामाजिक नहीं, क्योंकि इस अवस्था में रहने वाले लोगों का समष्टिगत जो होता है वह सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज ही है। नेक्स्ट है सतत क्रांति के सिद्धांत का समर्थन किया था तो माओ से तुंग ने। राज्य शोषक वर्ग की कार्यकारी समिति है, यह विचार है मार्क्सवाद का। किसने कहा कि पदार्थ मस्तिष्क की उपज नहीं बल्कि मस्तिष्क स्वयं पदार्थ की उच्चतम उपज है, यह बात करते हैं कार्ल मार्क्स। किसने कहा कि मजदूरों के लिए खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है बल्कि उनके जंजीरें ही टूटेंगी। विजय हेतु संसार उनका है और दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, ये बात करते हैं कार्ल मार्क्स। समाजवाद उस टोप की तरह है जिसकी शक्ल ही बदल गई है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, उसे पहनना चाहता है। यह बात की थी सीएम जॉर्ज ने। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है, तो राज्य एक मानवकृत संस्था है, यह सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है। राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है, तो यह कहते हैं मार्गेनथाउ ने कहा कि राजनीतिक शक्ति के लिए संघर्ष है। और सबसे पहले राज्य के आंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो ये किया था प्लेटो ने, पर इसके समर्थक हैं अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर और हॉब्स। ये जो आंगिक सिद्धांत है या इसे कहते हैं सावयवी सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है तो व्यक्तिवाद पर, और राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये बात करते हैं व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई है। नेक्स्ट है किसने कहा है कि राज्य कानून की संतान और जनक दोनों हैं, तो यह बात करते हैं मैकाइवर कहते हैं कि जो राज्य है वह कानून की संतान भी है और जनक भी है। नेक्स्ट है मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था, तो मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति ली थी। किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर आकर्षित किया था, तो वह थे लास्की। आधुनिक राज्य की कार्यप्रणाली सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है, यह कथन है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो आधुनिक राज्य की कार्यप्रणाली है
वह सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंधन ही करने वाली समिति है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है। स्वतंत्रता जो है वह प्रतिरोधों की अनुपस्थिति है, यह बात करते हैं सीले। राजनीतिक स्वतंत्रता एक कोरा भ्रम है। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? एक कोरा भ्रम, यह कहा है कार्ल मार्क्स ने। और विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है। विधि और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरुद्ध है, यह विचार समर्थित है अराजकतावादियों द्वारा। चर्च ने सभी मनुष्यों को समानता की स्वीकृति प्रदान की, किंतु यह समानता स्वर्ग में ही प्राप्त होगी। चर्च ने सभी मनुष्यों को क्या दी? समानता की स्वीकृति दी, परंतु यह समानता कहाँ प्राप्त होगी? तो वह स्वर्ग में प्राप्त होगी। यह बात करते हैं तो लीकॉक, यह बात लीकॉक करते हैं। और मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह बात करते हैं रूसो। द सिटी ऑफ गॉड की अवधारणा की व्याख्या की थी सेंट अगस्टाइन ने। और द सिटी ऑफ गॉड की अवधारणा की व्याख्या कितने की थी? सेंट अगस्टाइन ने। किमलिका का नागरिकता सिद्धांत आधारित है अधिकार पर। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं जो राज्य से रिलेटेड थे। और संस्कृति के रूप में विभेदीकृत से ना, जो किमलिका का नागरिकता सिद्धांत है वह आधारित थी सांस्कृतिक रूप से विभेदीकृत अधिकार पे। देख लीजिएगा। चलिए, तो हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, साथ साथ बने रहने के लिए।